सभी को राम राम। दोस्तों, कैंडल सीक्रेट्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के 5वें वीडियो के अंदर मैं अडानी का एक एग्जाम्पल, अडानी इंटरप्राइजेस का एक एग्जाम्पल आपके लिए लेके आया हूं, जिसके अंदर एक छोटा सा लर्निंग पॉइंट है, जो कि आज के इस वीडियो में हम इसको बहुत ही बारीक तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पे लर्न करेंगे, जो कि आपको आगे ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। दोस्तों देखिए, अडानी का जो भी शेयर है, आपको पता होगा, हिंडनबर्ग जो एक कंपनी थी, जो कि इसके ऊपर अलग अलग तरीके के एलिगेशन लगाती थी, जिसकी वजह से स्टॉक के जो मूव थे, अडानी के सभी स्टॉक के मूव थे, वो अप और डाउन दो ही केस में खुलते थे बाजार के अंदर। मगर 17 जनवरी को, अभी 17 जनवरी रिसेंटली में ही 2025 में, ये 17 जनवरी का ही प्राइस एक्शन यानी कैंडल है, आप यहां पे देखेंगे तो 16 जनवरी को यहां पे बाजार में एक अडानी के शेयर में खबर आई कि हिंडनबर्ग जो एसोसिएशन थी, जो संस्था थी, उसने अपनी संस्था को शट डाउन कर दिया है, जो कि अडानी के ऊपर एलिगेशन लगाया करती थी। तो दोस्तों, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि इसमें साइकोलॉजिकल कैसे काम करता है वो आप समझिए कि अगर हिंडनबर्ग की कंपनी बंद हो रही है और उसके अंदर जो है अडानी के सभी शेयरों को उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं मिलना चाहिए था, यानी शेयर कहीं ना कहीं ऊपर के रेटों में कहीं ना कहीं मूव करने चाहिए थे और कई दिन तक वो ऊपर के ट्रेंड में चलने चाहिए थे। मगर देखिए, बाजार क्या है, स्पेकुलेशन से भरा हुआ है, यानी सट्टेबाजी से भरा हुआ है। यहां पे पल पल सट्टेबाज इस बाजार का फायदा उठाते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे, जैसे ही 9/15 की पहली कैंडल यहां पे ओपन हुई, ये 9/15 की पहली कैंडल है 16 जनवरी 2025 की। तो आप यहां देखेंगे, जैसे ही प्राइस ओपन हुआ, वैसे ही प्राइस के अंदर एक सेल देखने को मिला, और जो कि ये खुला था, देखिए आप यहां पे आपको विजिबल भी हो रहा होगा 2570 के आसपास, 2580 2570 के आसपास। जैसे ही ये ऊपर के रेटों में खुला, तो आप यहां पे देखेंगे हमें इसके अंदर तुरंत ही सेल ऑफ देखने को मिला, जो कि इसको ले आया 2450 का। तो आप यहां पे देखेंगे, जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो किस तरीके से रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी का फायदा उठा के अपना माल बेचते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे 9/15 की पहली कैंडल के अंदर ही प्राइस एक्शन नेगेटिव हो गया, और उसके बाद ये वाला प्राइस धीरे धीरे करके यहां तक आ गया, यानी 2370 तक। और आप यहां देखें, आज भी 20 जनवरी हो रही है, और 20 जनवरी को भी 2434 रुपए चल रहा है मात्र अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर, जो कि 2570 रुपए खुला था 16 जनवरी को। यानी 4 दिन बाद भी आप यहां पे देखेंगे स्टॉक का प्राइस किस तरीके से नीचे के रेटों में ही टर्न कर रहा है, बजाय ऊपर जाने के। क्योंकि हिंडनबर्ग कोई छोटा मोटा इसके लिए जो है प्रॉफिटेबल न्यूज नहीं था, बहुत बड़ा न्यूज था। बट उसके बाद भी यहां पे स्टॉक का प्राइस किस तरीके से नीचे आ गया, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यहां पे ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी चीजें किस तरीके से काम करती हैं। देखिए, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अभी बाजार में क्या चल रहा है, ट्रंप जी का चल रहा है कि जी ट्रंप 20 तारीख को शपथ लेंगे, 20 तारीख को शपथ लेंगे, यानी 20 जनवरी 2025 को। तो बाजार बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है ऐसे केसों में। तो हम रिटेल ट्रेडर क्या होते हैं, भावुक होके वहां पे कहीं ना कहीं बाइंग की एंट्री उसके अंदर कर देते हैं। और जब हम बाइंग की एंट्री कर देते हैं, तो इस तरीके का ही माहौल बनता है, जैसे हिंडनबर्ग के इस न्यूज के आने के बाद बिल्कुल अडानी के अंदर बना, और स्टॉक बहुत बुरी तरीके से नीचे आ गया। तो कभी भी बाजार के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होके ट्रेड ना करें। बेशक न्यूज कुछ भी चल रही हो, चाहे कोई बजट चल रहा हो, उस दिन उसको छोड़ दीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। अदरवाइज उसके अंदर कोई भी ऊपर के रेटों में कोई बाइंग आप यहां पे ना करें, क्योंकि देखिए साइकोलॉजिकल बाजार ऐसे ही चलता है। हम इवेंट के अंदर वहां पे उसको बाई करते हैं, कॉल के थ्रू, फ्यूचर के थ्रू, या किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और स्टॉक का प्राइस क्या होता है, वहीं से बहुत तेजी से नीचे आ जाता है। तो ये मैं आपको एक साइकोलॉजिकल छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है किसी भी न्यूज की, किसी भी इवेंट की, जैसे बजट हो, या कोई जैसे ये अभी शपथ ग्रहण चल रहा है। तो इस सब चीजों के अंदर स्टॉक इंडेक्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और किस तरीके से हमें फंसाते हैं, इसका छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको यहां पे देने की कोशिश करी है। 9/15 की जब भी आपको इस तरीके की कोई कैंडल ओपनिंग के अंदर ही अगर नेगेटिव दिख रही है, तो बेशक उसके अंदर कितनी ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज कुछ ना हो, हमें इसके अंदर कोई भी बाइंग की पोजीशन यहां पे नहीं बनानी है। उसके अंदर हमेशा हमको
बहुत ही धैर्य से प्राइस सेक्शन देखते हुए काम करना, हमें उसकी पॉजिटिव न्यूज के ऊपर पोजीशन कोई नहीं बनानी है। और आप देखेंगे कि जब आप इस तरीके के छोटे छोटे रूल अपनी ट्रेडिंग के अंदर अपनाएंगे तो आपको डेली ट्रेडिंग के अंदर भी और इन्वेस्टमेंट के अंदर भी इसके बहुत बड़े बड़े एडवांटेज देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल चीज छोटी सी है मगर बहुत काम आती है, अगर आपके कहीं काम आए तो प्लीज, और आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।